हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल माई टी सक्सेस। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका भर्ती 2693 पदों के बारे में कि आपकी ऑफिशियल आंसर की के बारे में बात करेंगे। जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं तो डीबी स्किप करनी चाहिए उनको, और आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और जाति प्रमाण पत्र, इन दोनों सर्टिफिकेटों में अभी भी डाउट बना हुआ है तो आज बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएगा। और जो आपकी कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, और सबसे बड़ी बात है जो डीबी स्किप यानी कि जिनका सिलेक्शन हो गया है कहीं ना कहीं, तो कृपया करके इसकी डीबी जरूर स्किप करो। क्योंकि बहुत सारी जो हमारी बहना है उनकी कमेंट आ रही थी कि सर अपने यूट्यूब के माध्यम से जिन बहनाओं का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया है तो वो इसकी डीबी स्किप जरूर करें। तो इसी के साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन निकालने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आपको केवल एक सब्सक्राइब करना है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे क्या है हमें भी अच्छा लगता है और आपको न्यूज़ भी मिलती रहती है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, आपसे निवेदन है, रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंतजार और डिले के साथ, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आगे भी आपका रिजल्ट होगा, आंसर की आनी होगी। जैसे आंसर की के बारे में बताएंगे, आपकी आंसर की ऑफिशियल आंसर की कब तक जारी हो सकती है इसके बारे में बात करेंगे। जब भी ऑफिशियल आंसर की आ जाएगी विद इन 2-3 मिनट के अंदर आपके पास होगी, अगर आप हमको सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आंसर की आनी होगी, आपका परिणाम होगा, आगे डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट होंगे और आपकी ज्वाइनिंग होगी, तब आपको यह बहुत ज़्यादा काम आएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी इंतजार के साथ। तो सबसे पहले बात करेंगे हम जो हमारी कुछ बहनाएं हैं जिन्होंने हमें कमेंट किया है कि सर इसकी डीबी स्किप अभियान चलाना चाहिए। तो मैंने सोचा ये बहुत अच्छी बात है कि जिन बहनों को कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया है तो कृपया करके इस मुख्य सेविका की डीबी में ना जाएं प्लीज, क्योंकि दूसरों को मौका दें। क्योंकि 2693 पद है, तो अगर आपका सिलेक्शन कहीं हो चुका है या कहीं अच्छे पद पर कार्यरत हो तो इस पद में ना जाएं, जिससे क्या है कि दूसरों का कहीं न कहीं मतलब सिलेक्शन मिले इस भर्ती में। तो जैसा कि उन्होंने कमेंट किया है, सर जी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप अपने चैनल के माध्यम से ये बोल दें कि जिन बच्चों का सिलेक्शन कहीं हो गया है उसका डीबी में ना जाएं प्लीज़, ना जाएं प्लीज़। तो उनकी मतलब उन्होंने ये कमेंट किया है कि सर ये मतलब कि इसकी जो इनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो गया है तो इसकी डीबी में ना जाए। आप लोगों को ही मत हैं, बहुत सारी बहनाओं ने हमें कमेंट किया सर इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए कि डीबी स्किप अभियान, मतलब जो जिनका कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया है तो कृपया करके इसकी डीबी में ना जाएं। ठीक है स्टूडेंट, और जिनका सिलेक्शन हो गया है प्लीज़ इसकी डीबी में ना जाएं, और जिनका मतलब ऑलरेडी कहीं ना कहीं सिलेक्शन है तो कृपया करके वो भी इसमें ना जाएं, जिससे क्या है 2693 पद हैं। ठीक है, तो उनको मौका मिला। जिनका कहीं ना कहीं बिल्कुल सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उनको मौका मिलना जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो रहा डीबी का। तो कृपया करके निवेदन है सभी लोगों से कि इसकी डीबी में ना जाएं। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने जो लिख रखा है ऑफिशियल आंसर की कब तक जारी हो सकती है, तो आपको बताऊं जो ऑफिशियल आंसर की है वो आपकी कब तक आ सकती है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको बताऊं जो आपकी ऑफिशियल आंसर, आपका एग्जाम 24 सितंबर को हुआ था, 24 सितंबर को आपकी परीक्षा हुई थी। तो आज आपकी कितनी तारीख है, 3 अक्टूबर है, यानी कि 3 अक्टूबर है। तो आपके जो एग्जाम में 24 यानी 6 लगभग 1 वीक से ज़्यादा हो गया है। तो कोई भी परीक्षा विद इन 1 या 2 वीक के अंदर उसकी आंसर की दे देता है। तो मान के चलिए जैसे 2 दिन की अभी छुट्टी थी, ठीक है, तो मान के चलिए आज भी आपकी आंसर की आ सकती है। टुडे ऑनवर्ड आपकी यानी कि जो आज आपकी आंसर की आने की पूरी उम्मीद है। अगर आज नहीं आई तो कल आएगी, परसों, मतलब इस हफ्ते के अंदर आपकी आंसर की आ जाएगी फ्राइडे तक। तो निश्चिंत रहिए, ऑफिशियल आंसर की आपकी इस फ्राइडे तक जरूर आ जाएगी। ऑफिशियल आंसर की इस फ्राइडे तक जरूर आ जाएगी। जो आपके मन में शंका बनी हुई है, डाउट है, क्योंकि बहुत सारी बहनाओं के जो उन्होंने यूट्यूब के माध्यम से ही उन जो प्रश्न है उनको मिलाया है, उससे क्या है कि किसी के ज़्यादा पढ़ रहे हैं, किसी के कम मिल रहे हैं। जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आ जाती है तो आपको बिल्कुल डाउट क्लियर हो जाएंगे, सर मेरी इतनी कट ऑफ बढ़ रही है। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी जो मैं कट ऑफ बताता हूँ
उस कट ऑफ में शायद वो नहीं आ पा रही हो या किसी के ज़्यादा हों, शायद अगर ऑफिशियल आंसर की आ जाए उसके बाद उस कट ऑफ में आ सकते हो आप लोग। ठीक है स्टूडेंट, तो निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अब हम जाति प्रमाण पत्र और EWS सर्टिफिकेट है उसके बारे में अभी भी बहुत सारी बहनाओं को डाउट है कि सर EWS का सर्टिफिकेट पिता पक्ष का लगेगा क्या या पति पक्ष का लगेगा। मैं पहले दिन से ये बताता चला आ रहा हूँ कि अगर आपकी शादी हो चुकी है EWS में अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपका जो EWS सर्टिफिकेट है वो आपके पति पक्ष का लगेगा। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपके पति पक्ष का ही लगेगा, निश्चिंत रहिए। ठीक है, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपका पिता पक्ष का लगेगा। ठीक है, पिता पक्ष का लगेगा आपका EWS सर्टिफिकेट। कौन सा? EWS सर्टिफिकेट। यहीं पर हम कास्ट सर्टिफिकेट की बात करते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास पुराना भी है तो पुराना भी चल जाएगा, निश्चिंत रहिए। ठीक है, आपके पास पुराना भी है, 2-3 साल पुराना भी है तो भी चल जाएगा। अगर आप नया बनवा लिए तो और बेटर है। ठीक है स्टूडेंट, तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहे आप शादी हो गई है चाहे आपकी नहीं शादी हुई है वो पिता पक्ष का ही लगेगा। कौन से? पिता पक्ष का ही लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट आपके पिता पक्ष का ही लगेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो निश्चिंत रहिए, इन 2 सर्टिफिकेटों में डाउट बिल्कुल क्लियर हो ही गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं जो EWS का जो मान्य कब तक है, ये पहले ही बताया 1 अप्रैल से लेके, बहुत सारों को अभी भी डाउट है कि 1 अप्रैल से लेके 24 अगस्त यानी 24 अगस्त 2022 के बीच का बना होना चाहिए। 1 अप्रैल 2022 से लेके 24 अगस्त 2022 के बीच का बना होना चाहिए EWS सर्टिफिकेट, तभी वो मान्य होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इन दोनों सर्टिफिकेटों में बिल्कुल डाउट क्लियर हो गया होगा। और जिन छात्रों का यानी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स DV स्किप जरूर करें, यानी जिन कैंडिडेटों का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया है तो प्लीज इसकी DV जरूर स्किप करें। ठीक है स्टूडेंट, तो अब बात करेंगे हम कि आपकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। मैं पहले भी बताता चला रहा हूँ, आज भी फिर बता दे रहा हूँ कि आपकी जो जनरल कट ऑफ है अगर DV के लिए देखा जाए तो आपकी जो अभी जैसे ऑफिशियल आंसर की आएगी फिर मैं और अच्छे से बता सकता हूं, पर इतना ही अनुमान है कि बहुत सारे छात्र ये बोल रहे हैं कि सर आप इतनी कम कट ऑफ क्यों बता रहे हैं, आप रुकिए। जैसे अभी बंद दरोगा का रिजल्ट आया था तो लगभग मेरे 4 से 5 छात्र थे, उनके मार्क्स बता रहे थे मेरे बहुत ज़्यादा बन रहे हैं सर, पर उनके जब रिजल्ट आया तो उनके मार्क्स कम से कम 20 मार्क्स कम हो गए, किसी के 10 मार्क्स कम हो गए। ठीक है, तो निश्चिंत रहिए, जैसे ही ऑफिशियल आंसर की आ जाती है उससे भी आपने मिलाइए। रिजल्ट अभी दूर है तो इतनी जल्दी अपने आप को धराशायी मत कीजिए कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। एक बहना का कल मेरे पास फ़ोन आया था कि सर मेरे 35 मार्क्स बढ़ रहे हैं और मैं ST से हूँ तो मेरा सिलेक्शन हो पाएगा, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा सर, तो इस हिसाब से वो बोल रही थी। तो निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर रहेगा, क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है कि जब 2 भर्तियों में बहुत ज़्यादा अंतराल होता है तो जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट जब किसी भी भर्ती की परीक्षा 2 शिफ्ट में या 2 दिन में होती है और अगर उन दोनों शिफ्टों में अंतराल अगर देखा जाता है, मैंने भर्ती बोल दी, शिफ्ट बोलना है, यानी कि दोनों शिफ्टों में जो अंतराल बहुत ज़्यादा होता है अंकों का तो आपका नॉर्मलाइजेशन जरूर बनता है। तो मान के चलिए, जैसा कि मैंने उनको भी समझाया आप लोगों को भी समझा रहा हूँ जिनके मार्क्स अभी कम बन रहे हैं, जैसे ST और PH कैंडिडेट हैं, अगर उनके 35, 36 और 37 मार्क्स बन रहे हैं तो वो भी अपनी उम्मीद रखिएगा कि मेरा भी सिलेक्शन हो सकता है। अगर आपके 37 भी मार्क्स बन रहे हैं, 37, 38 अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो अपनी उम्मीद रखिए कि मेरा भी सिलेक्शन होगा। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो आपको 3 से 4 अंक जरूर मिल जाएंगे। और ST कैंडिडेट और PH कैंडिडेट की कट ऑफ 40 से प्लस ज़्यादा नहीं जाएगी, निश्चिंत रहिए। तो मैंने जनरल की कट ऑफ बताई आपको, जनरल की कट ऑफ 52 प्लस मान के चलिए DV के लिए। ठीक है, और मैं ऑफिशियल जब आंसर की आ जाएगी तो मैं फाइनल कट ऑफ आपको बता दूंगा कि आपकी फाइनल कट ऑफ इतनी जाएगी। यहीं पर हम EWS की बात करते हैं तो EWS की 2 कट ऑफ कम भी जा सकती है, इतनी अभी मान के चलिए 48 प्लस आप अब अपनी कट ऑफ मान के चलिए। यहीं अगर OBC कैंडिडेट की बात किया जाए, OBC कैंडिडेट की अगर बात किया जाए तो यहाँ 46, अभी आप DV के लिए 46 मान के चलिए। ठीक है, SC कैंडिडेट की बात किया जाए, नहीं SC कैंडिडेट की जो कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, 43 प्लस, कितना 43 प्लस आपकी कट ऑफ रह सकती है। और जैसे कि मैंने ST और PH कैंडिडेट के बारे में बताया कि इनकी कट ऑफ 40 प्लस बनेगी। अगर आपकी
40+ मार्क्स भर रहे हैं तो निश्चिंत रहिए आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है स्टूडेंट, अगर जिनके 37-38 अगर नॉर्मलाइजेशन होता है, थोड़ी आस रखिए, उम्मीद रखिए, क्योंकि अभी रिजल्ट नहीं आया है। कट ऑफ बहुत कम जाएगा, अंडर 50 जाएगा कट ऑफ, निश्चिंत रहिए। ठीक है स्टूडेंट, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूँ, जब ऐसा होगा तब अब आप कहोगे कि हाँ सर सही कह रहे थे। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि पेपर किसी का अच्छा नहीं हुआ है, थोड़ा पेपर का लेवल थोड़ा अच्छा था, क्योंकि जो पेपर का लेवल क्वेश्चन तो ठीक थे पर घुमाया गया था बहुत ज़्यादा। ठीक है स्टूडेंट, हर परीक्षा में ऐसा ही होता है। ठीक है स्टूडेंट, निश्चिंत रहिए आपका सिलेक्शन जरूर होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे क्या है कि आपको डे टू डे आपको न्यूज़ कुछ ना कुछ मिलती रहे। ठीक है, और मैं फिर बोल रहा हूँ कि जिन कैंडिडेटों का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया है तो दूसरों को मौका जरूर दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे क्या है कि डीवी स्किप हो, लोग डीवी में ना जाएं जिनका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो गया है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।